हाय गाइस, वेलकम टू ऑनेस्ट वेट लॉस टिप्स। पूजा शुक्ला, कैसे हैं आप लोग और कैसी जा रही है आप सबकी फिटनेस जर्नीज। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये वीडियो स्पेशली उन लेडीज़ के बारे में है जिनको ऐसा लगता है कि उनको पीसीओएस है या हो सकता है, लेकिन वो बॉदर नहीं करती गायनी के पास जाके अल्ट्रासाउंड करवा के उसको चेक करवाने की वजीहत नहीं लेती। मैं आपको 5 साइंस बताऊंगी, 5 लक्षण बताऊंगी। अगर उन 5 लक्षणों में से 3 या 4 आपको दिखते हैं, आप उनके सामने पॉजिटिव टिक कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मानकर गायनी के पास जाएं और अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर आपको सिस्ट वगैरह होगी तो पता चल जाएगी। उसके पहले एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। ऑल्दो मैं पीसीओएस के बारे में पहले कई बार बात कर चुकी हूँ। पीसीओएस मैं एक खुद पीसीओएस सर्वाइवर हूँ। मैंने पीसीओएस मुझे था, जिसको मैंने अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके क्योर किया है, बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी भी एलोपैथिक दवाई के। तो पीसीओएस होता क्या है? पीसीओएस वो सिचुएशन होती है जब फीमेल्स की ओवरी के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर वो सिस्ट रह जाती है, ओवरी के अंदर बैठी रह जाती है, तो उस सिचुएशन को हम पीसीओएस या पीसीओडी कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, दोनों ही सिनोनिमस है, दोनों ही अल्टरनेटिवली यूज़ किए जाते हैं। किसी और दिन बात करेंगे कि सिंड्रोम क्यों कहते हैं या डिजीज़ क्यों कहते हैं, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। अब लक्षणों पर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये लक्षण क्या है। अगर आपको इनमें से लगता है 5 लक्षणों में से 3 लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं ना, तो प्लीज़ जल्दी से जाके अपने आप को चेक करवाइए। तो सबसे पहला, आपका जो यूटेराइन हेल्थ है, आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, फीमेल्स की बात जो मैं कर रही हूँ, आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो आपके चेहरे से आपको पता चलती है। अब इसमें मैं कोई फ़िल्टर विल्टर लगा के वीडियो नहीं बनाती, मैं डायरेक्ट वीडियो बनाती हूँ। स्टिल मैं देख सकती हूँ कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं अपनी पुरानी फ़ोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी सारी झाइयाँ हो गई हैं मेरे फेस पर, इतनी सारी झाइयाँ हैं। तो अगर आपके गालों पर, आपके नाक के हिस्से पर, आपके गालों पर, यहाँ पर ब्लैक स्पॉटिंग, ब्लैक हेड्स होना या झाइयाँ होना शुरू हो रहा है, तो आप मान के चलिए, आप कितना ही क्रीम पाउडर, कितने ही ट्रीटमेंट आप पार्लर में करवाएंगे, वो झाइयाँ आपकी आएंगी, वो झाइयाँ आपको दिखती रहेंगी। बिकॉज वो चीज़ बाहर से ना हो के अंदर से है। जब तक उसको अंदर से आप क्योर नहीं करोगे, वो ठीक नहीं होगा। आपकी झाइयाँ सिर्फ तब ठीक होंगी जब आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जो बिगड़ गया है, आपकी जो प्रॉब्लम हो गई है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कोई भी प्रॉब्लम आपके गालों पर दिखाई पड़ जाती है झाइयों के रूप में। तो अगर आपको झाइयाँ हैं या होना शुरू हो रही हैं या थोड़ी सी थी, उनसे बहुत सारी बढ़ गई हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको सिस्ट हो सकती है, फाइब्रॉइड भी हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कुछ तो असर पड़ा है, इसीलिए आपके गालों पर झाइयाँ दिखाई पड़ रही हैं। पार्लर में जाके पैसे वेस्ट करने का नहीं, यू हैव टू गो टू योर डॉक्टर एंड ट्रीट योर सेल्फ। उसके बाद झाइयाँ, उसके बाद दूसरा चीज़ है वाइट हेड्स। तो ईश्वर की कृपा से वाइट हेड्स मुझे पहले कभी कहीं तो हुआ करते थे, बहुत लाइट था, उसकी तो फ़ोटो भी शायद मुझे ना मिले, पर मैं वाइट हेड्स की फ़ोटो लगा रही हूँ। बहुत छोटे से दाने हों वाइट कलर के, और स्पेशली आपके इस रीजन में वाइट हेड्स हों। आँखों के नीचे भी कहीं कहीं पर मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको वाइट हेड्स होना शुरू हो जाएं, समटाइम्स यहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर वाइट हेड्स होना शुरू हो रहे हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के स्मॉल दाने मिल रहे हैं, तो आप उनको जाके पील ना करवाएं पार्लर में, आप उनको जाके उखड़वाएं मत पार्लर में। बिकॉज वो प्रॉब्लम बाहर से आपकी स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर की प्रॉब्लम है जो आपके फेस पर आ रही है। तो उसको आप जब अपनी बीमारी को ट्रीट करेंगे तब जाके वो प्रॉब्लम आपकी जाएगी, राइट। तो सबसे पहला झाइयाँ, दूसरा हो गया आपका वाइट हेड्स। उसके बाद है चेहरे के बाल। आपको पता होगा, अगर एक एज के बाद आपको यहाँ पर, कहीं पर या यहाँ पर बाल, एक कभी कभी होता है कि लड़कियों के टीनेज में नॉर्मली थोड़े एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होती है, तो यहाँ पर या यहाँ पर बाल होते हैं, टीनेज में भी होते हैं। तब
तब थे और अब हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर पहले नहीं थे और अब बनना शुरू हो गए, बढ़ना शुरू हो गए, या यहाँ पर भी बालों का निकलना, यहाँ पर भी बालों का निकलना, अगर एक भी बाल आपका निकल आया यहाँ पर कहीं पर अब एज के बाद, लेट 20s में या 30s में, तो आप बिल्कुल पक्के से मान के चलिए कि आपको सिस्ट है ही है। आप एट रैंडम जाइए डॉक्टर के पास। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे सिस्ट तो थी और बहुत ज़्यादा सिस्ट थी, बट बाय गॉड्स ग्रेस कभी बाल नहीं निकले। ऑल्दो जो अपर लिप्स हैं उनके जो बाल बहुत लाइट थे वो डार्किश होने लगे और पता चलने लगे कि हाँ कुछ हेयर से हैं। तो इसके पीछे हार्मोनल रीजन होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है आपकी बॉडी में सिस्ट होने के कारण, इसलिए आपके जो मेल कैरेक्टर्स हैं ना वो आने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। तो तीसरा तो हो गया चेहरे पर बालों का बढ़ना या आना, लगभग 80% आप मान के चलिए कि आपको सिस्ट होगी। अब जो आपके बाल हैं, जो आपके बाल है ना वो आपकी हेयर, वो आपकी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को पूरी तरह से बताते हैं, ठीक है। तो PCOS का या आपकी यूटेराइन हेल्थ का सबसे ज़्यादा रिलेशन होता है आपके बालों से। तो आप अगर एक बार ऐसे करते हो अपने बालों को, नो हेयर, कोई हेयर नहीं है, ठीक है, आप ऐसे करते हो अपने बालों को, कोई हेयर नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जितनी बार, अब जब मैं कोम करूँगी तो हेयर तो निकलेगा, राइट। अब जितनी बार ऐसे करो आपको बाल मिले, अब जितनी बार छुओ आपको बाल मिले, आपको बाल ही बाल आपके घर में, कपड़ों पर, आई मीन आपका इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो कि आपको लगे कि ये कुछ एबनॉर्मल हेयर फॉल है। क्योंकि हेयर फॉल सीजनल भी होता है, हेयर फॉल आपके खाने पीने से रिलेटेड भी होता है, क्योंकि हेयर फॉल तो होता ही है, मगर एक एबनॉर्मल हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है और परसिस्ट कर रहा है, क्योंकि हेयर फॉल हुआ बारिश के सीज़न में, जैसे मुझे पर्सनली बारिश के सीज़न में एक अच्छा खासा हेयर फॉल होता है, लेकिन उसके बाद के सीजन्स में हेयर फॉल कम रहता है। लेकिन अगर हेयर फॉल होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और आपके बाल बहुत कमज़ोर हो गए। तो बालों में ही जो चौथा पॉइंट है उसमें भी 2 पार्ट्स में करके मैं बता रही हूँ, जो आपकी हेयर, जो आपका हेयर स्ट्रेंथ है, आपकी बालों की जो मजबूती है। तो ये जो आपका स्कैल्प है, जो आपकी खोपड़ी है, यहाँ से यानी कि आपने छुआ और आपके हाथ में बाल आ गया, इसका मतलब जो आपके बाल है ना वो सर से कमज़ोर हैं, आपके जो बाल हैं वो उनकी जड़ें कमज़ोर हैं, इसका मतलब है कि आपको सिस्ट हो सकती है। दूसरा ये कि जो आपका ये वाला रीजन है, जो आपका फोरहेड वाला रीजन है, ये वाला जो आपका रीजन है, मैं अपनी पुरानी फ़ोटो भी लगा रही हूँ, आप देखेंगे एक आपको नो हेयर दिखाई पड़ेंगे। तो आपका जो ये वाला जो आपका फोरहेड वाला रीजन है वो बिल्कुल खाली हो जाना, या वहाँ से बाकी बाल तो फिर भी आपको दिखें, पता चले, लेकिन यहाँ का रीजन आपका बिल्कुल खाली होने लग जाए, तो आप मान के चलिए कि आपको सिस्ट वगैरह हो सकता है, आपको सिस्ट या उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम ज़रूर से है। यही दिखाने के लिए मैं अपनी पुरानी फ़ोटो भी लगाती हूँ, ठीक है, अपनी पुरानी फ़ोटो लगा रही हूँ, आप देख लीजिए, बिल्कुल यहाँ पे बाल हैं ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एक तो हो गया आपके यहाँ के बाल कमज़ोर होना, दूसरी बात आपके जो बाल हैं उनके बालों में भी ये ताकत ना होना कि आप उन्हें खींचें और वो टूट जाएं। इसका मतलब है कि आपके बाल जड़ से भी कमज़ोर हैं और आपके बाल खुद भी कमज़ोर हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो भी लगा रही हूँ कि देखिए बाल मजबूत है, यहाँ पर भी बाल है हाथ में, और ऐसे करने पर टूटता नहीं है, ठीक है, बाल है टूटता नहीं है। तो बाल जो है आपके दोनों तरह से वीक हैं, सर से भी वीक है और अपने में भी वीक है, उनमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ब्रिटल हेयर है। अगर आपके हेयर ब्रिटल है और उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मतलब है कि आप प्रोन है, आपको सिस्ट हो सकता है। और लास्ट पॉइंट माय डियर सिस्टर ये है कि अगर आप अच्छा खाना भी खा रहे हो, आप कुछ अपने लिए टाइम भी निकालते हो, आप योगा भी करते हो, आप वॉकिंग भी करते हो, आप सब कुछ करते हो, तब भी आपका वेट बढ़ता चला जा रहा है, आपकी जो एब्डोमेन है, आपकी जो एब्डोमिनल एरिया है, वहाँ पर फैट का बढ़ना बढ़ता ही जाना, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया में बहुत संकेत है कि आपको सिस्ट हो सकती है। अगर आपका अनडिफाइंड वेट गेन है, आपका वेट बढ़ता जा रहा है और पता नहीं चल रहा क्यों बढ़ रहा है, कैसे कम होगा, तो इसका मतलब है कि आपको अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो जो 5 कारण मैंने गिनाए हैं, उन 5 कारणों में से अगर आपको 3 भी लगते हैं आपके साथ हो रहे हैं,
तो आप प्लीज़ अपने आप को चेक करवाइए। अगर आपको सिस्ट है तो आप मेडिसिन पे भी जा सकते हो, या आप मेरी तरह से बिना मेडिसिन के भी उसे ट्रीट कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरफ जाना चाहते हो। तो पहले आप अपने को टेस्ट करा लो, बिकॉज डायलेमा में रह के कि हो सकता है हो सकता है वो कब तक आप करोगे, ठीक है। तो उस डायलेमा से हट के आप एक बारी उसको पहले टेस्ट करा लो। अगर आपको PCOS निकलता है कुछ है तो वो भी ट्रीटेबल है, डरने की कोई बात नहीं है। उसके लिए हम किसी और दिन उस पर बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें जानना होगा कि हमें PCOS है तो नहीं, ठीक है। दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। डियर, कितने भी आप वेट लॉस से रिलेटेड चीज़ें देखते रहिए, जब तक आप उनको अपने लाइफस्टाइल में नहीं उतारेंगे आप वेट लूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वेट लूज़ करने के कुछ बेसिक नियम हैं जो आपको करने ही होंगे, उनके अलावा से वेट लूज़ आपका नहीं होगा। तो आपको पानी पीना है 7 से 8 ग्लास। अब तो विंटर्स आ रही हैं तो याद रख के पीना होगा। उसके बाद आप अपने लिए हाफ एन आवर ज़रूर निकालिए, योगा, जुम्बा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, जो मर्जी आए करिए, मगर ज़रूर करिए। अपने लिए इतना टाइम ज़रूर निकालिए 24 घंटे में। खुश रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए, चावल मत खाइए, चीनी से बिल्कुल बाय बाय बोल दीजिए, और मस्ती करिए, खूब मज़ा करिए, टेंशन मत लीजिए। और जो भी चीज़ आपने करना शुरू किया ना, वॉकिंग, डांसिंग, व्हाट्सएवर, उसको करते रहिए ना, उस रास्ते में मत छोड़ दीजिए। रास्ते में छोड़ने से क्या होता है ना कि वेट लूज़ होता नहीं है, आप डिमोटिवेट पे होते हैं, ठीक है। तो अपने लिए ज़रूर टाइम निकालिए और अपने वेट लॉस जर्नी पे चलते रहिए, हिम्मत मत हारिए। तो क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइज। हैप्पी फिटनेस जर्नी।